आज से बदल गई है LPG, होम लोन EMI तहत ये 7 चीजें आपकी जेब पर डालेंगी सीधा असर। नमस्कार दोस्तों, 1 सितंबर से आम आदमी की जिंदगी काफी कुछ बदलने जा रहा है जो आपकी फाइनेंशियल जिंदगी पर असर डालेगा। 1 सितंबर कई चीजें बदल जाएंगी। जिन चीजों में बदलाव होने वाला है उसमें मुख्य रूप से LPG, होम लोन, EMI, एयरलाइंस सहित कई और चीजें शामिल हैं। इनका आपके जेब पर भी सीधा असर पड़ सकता है। आइए आपको बताते हैं इन सभी बदलावों की पूरी जानकारी। नंबर 1, LPG सिलेंडर के दाम में बदलाव। देश में कोरोना काल के दौरान एक तरफ जहां महामारी के कारण महंगाई दर बढ़ रही है, वहीं दूसरी तरफ बहुत जल्द ही रसोई गैस सस्ती हो सकती है। LPG, CNG और PNG के दामों में भारी गिरावट हो सकती है। 1 सितंबर को LPG के दाम में बदलाव हो सकता है। माना जा रहा है कि LPG सिलेंडर की कीमत में बदलाव हो सकता है और हर महीने की पहली तारीख को सिलेंडर की कीमतों में बदलाव होता है। ऐसे माना जा रहा है कि 1 सितंबर को पेट्रोलियम कंपनियां LPG सिलेंडर की कीमत को रिवाइज कर सकती हैं। उम्मीद की जा रही है कि सितंबर में LPG सिलेंडर के दाम घटेंगे। नंबर 2, महंगा होगी फ्लाइट यात्रा। 1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो सकती हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क वसूलने का फैसला किया है। ASF शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाय 160 रुपए वसूला जाएगा। वहीं अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों से $4.85 के बदले $5.2 वसूला जाएगा। नंबर 3, बढ़ेगा EMI का बोझ, खत्म हो जाएगा मोरिटोरियम। EMI चुकाने वाले ग्राहकों को जेब पर झटका लगता है क्योंकि कोविड-19 संकट की वजह से लोन ग्राहकों की EMI पर इस वर्ष मार्च में जो रोक लगी थी वह 31 अगस्त को समाप्त हो रही है। भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अगले हफ्ते फैसला होने की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर में इसे आगे बढ़ाने को लेकर स्थिति साफ नहीं हो पा रही है। खुदरा लोन, होम, ऑटो, पर्सनल लोन जैसी सावधि कर्ज योजनाओं के तहत लिए गए लोन को किस तरह से जारी रखा जाए, इसका खाका स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। नंबर 4, शेयर बाजार में पैसा लगाने वालों के लिए बदले नियम। शेयर बाजार में 1 सितंबर से आम निवेशकों के लिए मार्जिन के नए नियम लागू हो रहे हैं। अगर आसान शब्दों में कहे तो ब्रोकर की ओर से मिलने वाले मार्जिन का लाभ अब निवेशक नहीं उठा सकेंगे। जितना पैसा वे अप फ्रंट मार्जिन के तौर पर ब्रोकर को देंगे उतने ही शेयर खरीद सकेंगे। शेयर बाजार रेगुलेटर सेबी ने मार्जिन ट्रेंडिंग को नए सिरे से तय किया है। अब तक प्लेज सिस्टम में निवेशक की भूमिका कम और ब्रोकरेज हाउस की ज्यादा होती थी। वह ही कई सारे काम निवेशक की ओर से कर लेते थे। नए सिस्टम में शेयर आपके अकाउंट में ही रहेंगे और वहीं पर क्लियरिंग हाउस प्लेज मार्क कर देगा। इससे ब्रोकर के अकाउंट में स्टॉक्स नहीं जाएंगे। मार्जिन तय करना आपके अधिकार में रहेगा। नंबर 5, शुरू होंगी इंडिगो एयरलाइंस की उड़ानें। बजट एयरलाइंस इंडिगो ने अपनी उड़ानें स्टेप बाय स्टेप शुरू करने का ऐलान किया है। 1 सितंबर से प्रयागराज, कोलकाता एवं सूरत उड़ान भी शुरू हो जाएगी। भोपाल लखनऊ रूट पर कंपनी 180 सीटों वाली एयरबस 320 चलाएगी। यह उड़ान सप्ताह में 3 दिन सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को संचालित होगी। पहली उड़ान 26 अगस्त बुधवार को भोपाल पहुंचेगी। कंपनी ने समर शेड्यूल में ही भोपाल से प्रयागराज, आगरा, कोलकाता, सूरत, अहमदाबाद आगरा उड़ान शुरू करने का ऐलान किया था, लेकिन कोरोना काल सहित कुछ कारणों से उड़ानें शुरू नहीं हो सकी। अब कंपनी ने प्रयागराज, कोलकाता एवं सूरत उड़ान का शेड्यूल जारी कर 1 सितंबर एवं इसके बाद की तारीखों में बुकिंग शुरू कर दी गई है। नंबर 6, ओला उबर ड्राइवर कर सकते हैं हड़ताल। ऐप आधारित कार सेवा मुहैया कराने वाली कंपनी ओला और उबर के ड्राइवरों ने दिल्ली NCR में 1 सितंबर से हड़ताल की धमकी दी है। कैब ड्राइवरों ने अपनी कई मांगों जैसे किराए में बढ़ोतरी और लोन रीपेमेंट मोरिटोरियम के विस्तार को लेकर हड़ताल की जाने की धमकी दी है। दिल्ली के सर्वोदय ड्राइवर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कमलजीत सिंह गिल ने कहा कि अगर सरकार हमारी समस्याओं को हल करने में विफल
रहती है तो कैब एग्रीगेटर्स के साथ काम करने वाले लगभग 2 लाख ड्राइवर हड़ताल में शामिल होंगे। नंबर 7, जीएसटी देनदारी अदा करने में देरी पर लगेगा 18% ब्याज। सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान में देरी की स्थिति में 1 सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लेगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था। केंद्र और राज्य के वित्त मंत्रियों वाली जीएसटी काउंसिल की 39वीं बैठक में निर्णय लिया था कि 1 जुलाई 2017 से कुल देनदारी पर जीएसटी भुगतान में देरी के लिए ब्याज लिया जाएगा और इसके लिए कानून को संशोधित किया जाएगा। हालांकि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड ने 25 अगस्त को अधिसूचित किया कि 1 सितंबर 2020 से कुल कर देनदारी पर ब्याज लिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि शेष टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाने की सुविधा का लाभ करदाताओं को 1 जुलाई 2017 की बजाय 1 सितंबर 2020 से मिलेगा। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट करके बताएं, लाइक और शेयर जरूर कीजिए और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।